अपराध के खिलाफ छेड़ी गई एक बड़ी जंग ने आखिरकार 27 शातिर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ये खबर है दरअसल पश्चिम दिल्ली के साइबर थाना टीम की, जिसने एक हफ्ते तक देश भर में ऑपरेशन चलाए और अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया, जो मोबाइल स्क्रीन के पीछे बैठकर लोगों की जिंदगी भर की कमाई पर हाथ साफ कर रहे थे। और पूरे देश में दौड़ दौड़ कर दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा है। मामला तब गंभीर हुआ जब एक के बाद एक निवेश, धोखाधड़ी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम फर्जी प्रोफाइल बनाकर, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से एपी के फाइल बनाकर और अधिकारी बनकर लोगों को झांसा देने के टास्क बेस्ड फ्रॉड की शिकायतें सामने आने लगी। एनसीपीआर पोर्टल पर दर्ज 150 शिकायतों के तार अलग अलग राज्यों से जुड़े थे, लेकिन ऑपरेट करने वाला नेटवर्क एक संगठित सिंडिकेट था। पश्चिमी जिले के साइबर थाना ने खुफिया जानकारी जुटानी शुरू की। इंस्पेक्टर विकास कुमार के नेतृत्व में कई टीमें बनाई गई। एसीपी विजय सिंह की निगरानी में यह अभियान चुपचाप आगे बढ़ता रहा। बैंक अकाउंट्स की जांच में जो खुलासा हुआ उसने दरअसल चौंका कर रख दिया। जिन खातों का इस्तेमाल ठगी के लिए किया गया था उनमें करीब 14 करोड़ के संदिग्ध लेन देन की जानकारी मिली, जिन पर 10 बड़े मामलों पर काम किया गया। उनमें से 1.5 करोड़ से ज्यादा की ठगी सामने आई। इसके बाद देशव्यापी शिकंजा कसना शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र, पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक एक साथ छापेमारी की गई। देहरादून, फिरोजाबाद, ऋषिकेश, सहारनपुर, अमृतसर, नालंदा, नीमच, शिवपुरी, लखीमपुर खीरी और अन्य जिलों में पुलिस के दबिश दी और एक एक करके गिरोह के सभी सदस्यों को दबोचना शुरू कर दिया। बहुत ही शातिर तरीके से ये गिरोह काम कर रहा था। पहले सोशल मीडिया पर लोगों का भरोसा जीतता, फिर निवेश का मोटा लालच दिया जाता। कुछ मामलों में फर्जी वीजा और विदेश जाने का झांसा दिया जाता। कई लोगों को फर्जी एपी के फाइल्स भेजकर उनके मोबाइल से एक्सेस हासिल किया गया। क्रेडिट कार्ड चुराकर उसकी डिटेल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की गई। टास्क पूरा करने के नाम पर छोटे छोटे पेमेंट्स दिलाकर भरोसा दिलाया गया। और ये सभी काम एक संगठित सिंडिकेट कर रहा था, जिसमें 27 लोग पूरे देश में फैले हुए थे। जब गिरफ्तारी हुई तो पुलिस ने 25 मोबाइल फोन, 28 सिम कार्ड, 20 बैंक अकाउंट, एक पीओसी मशीन और एक मोटरसाइकिल और कई बैंक दस्तावेज बरामद किए। एक मोबाइल में सैकड़ों चैट, फर्जी प्रोफाइल और बैंक खातों की जानकारी छिपी थी। कई आरोपी पहले से शिकायत के में सामने आ चुके थे, लेकिन हर बार नाम और तरीका इनका बदल जाता था। करीब एक हफ्ते चले दिल्ली पुलिस के इस ऑपरेशन में 27 हार्डकोर साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। एक भीड़ निकल कर आती हुई नजर आई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये सिर्फ शुरुआत है। अभी भी वित्तीय लेन देन की गहराई से जांच जारी है और संभव है कि ठगी का असली रकम इससे बहुत ज्यादा हो, यानी कि 14 करोड़ से काफी ज्यादा हो सकती है। ये कार्रवाई उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो मोबाइल के स्क्रीन के पीछे बैठकर कानून को लगातार चुनौती देते हैं। साइबर दुनिया में छिपे चेहरे अब धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं और दिल्ली पुलिस का ये ऑपरेशन इस बात को साबित करता है कि डिजिटल अपराध कितना भी जटिल क्यों ना हो, अगर कानून चाहे तो इन लोगों को बहुत जल्दी पकड़ सकता है। दिल्ली पुलिस के पश्चिमी जिला की साइबर थाना टीम ने देशव्यापी कार्रवाई के दौरान 27 आरोपियों को अलग अलग राज्यों से पकड़ा है। ये गिरफ्तारियां देहरादून उत्तराखंड से सुखप्रीत सिंह 38 साल का पकड़ा गया। दिल्ली के खजूरी खास से रामाशंकर राय 42 साल का पकड़ा गया। फरीदाबाद हरियाणा से दीपक 22 साल का पकड़ा गया। सहारनपुर यूपी के कोकली कला गांव से वंश वालिया पकड़ा गया 20 साल का। अमृतसर पंजाब से चंद्रप्रीत सिंह 38 साल का पकड़ा गया। नालंदा बिहार से अभिषेक 21 साल का गिरफ्तार हुआ। छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से किशन मोतीराम खारे 28 साल का दबोचा गया। ऋषिकेश उत्तराखंड के चंद्रेश्वर नगर क्षेत्र से श्याम सहानी 21 साल का, विशाल 20 साल का, अभयपाल 20 साल का, शंभू 30 साल का पकड़ा गया। कानौत राजस्थान से निर्मल ढाका 25 साल का, भीलवाड़ा राजस्थान से शेखर 25 साल का गिरफ्तार हुआ। लखीमपुर खीरी से यूपी से अनुज कुमार 22 साल का पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर से तनवीर अहमद शेख 21 साल का गिरफ्तार हुआ। फिरोजाबाद यूपी से मोहम्मद राशिद अंसारी 26 साल का गिरफ्तार हुआ। मकसूद हसन 40 साल का, मोहम्मद कासिम 22 साल का। अलीगढ़ यूपी से फैजल 28 साल का पकड़ा गया। फाजिलका पंजाब से अंग्रेज सिंह 29 साल का गिरफ्तार हुआ। हुगली पश्चिम बंगाल से आकाश सेठ 26 साल का पकड़ा गया। मुजफ्फरनगर यूपी से सोहेल चौधरी 20 साल का गिरफ्तार हुआ। नीमच मध्य प्रदेश से अर्जुन सुथर उर्फ कालू 28 साल का और राहुल पटदार 23 साल का दबोचा गया। यूपी से सचिन गुप्ता 41 साल का गिरफ्तार हुआ। केदारा मध्य प्रदेश से सौरभ पंचाल 26 साल का और शिवपुरी मध्य प्रदेश से सौरभ श्रीवास्तव 26 साल का गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह से जुड़े हैं और आगे की जांच जारी है। लगता ये था देखने में कि जो 150 शिकायतें हैं इनको अलग अलग ऑपरेट किया जा रहा है, लेकिन जब दिल्ली पुलिस तह तक पहुंची तो दिल्ली पुलिस को पता चला
कि पूरे देश में एक सिंडिकेट फैला है जिसके पास फॉर्मेट में 10-15 ऐसे काम हैं जो 10-15 काम सभी साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल किए जाते हैं। चाहे वो किसी को डिजिटल अरेस्ट करना हो, चाहे एपी के फाइल भेजकर किसी का फ़ोन हैक करना हो, चाहे क्रेडिट कार्ड की डिटेल चुराकर किसी के पैसे उड़ाने हो, चाहे फिर आप इसमें कह सकते हैं कि निवेश का मोटा लालच देकर किसी एप्लीकेशन में निवेश करवाना हो और बाद में ठगी कर लेना हो। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने एक बात साफ कर दी है कि जितने भी छोटे बड़े साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, इनके पीछे संगठित रूप से बहुत बड़े बड़े गैंग चल रहे हैं। और इतने बड़े गैंग पर हाथ डालना आप कहें तो पॉसिबल तो है, लेकिन इसके लिए बहुत सिरदर्दी होती है, बहुत भागदौड़ होती है और बहुत बड़ा टीम वर्क होता है। जाहिर सी बात है कि इस टीम वर्क को की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि 27 लोगों को देश के किसी को एक कोने से किसी को दूसरे कोने से पकड़ कर लाना, ये वाकई सराहनीय है। लेकिन ये महज एक शुरुआत है। दिल्ली पुलिस भी कह चुकी है जो 14 करोड़ का साइबर फ्रॉड सामने आया है, 150 शिकायतों का, ये शुरुआत है और यही बात डराने वाली है। अगर ये शुरुआत है तो सोचिए जब इसकी परतें खुलेंगी तो अरबों खरबों का ऐसे मामले सामने आएंगे जो रोजाना डेली बेसिस पर ठगी कर रहे हैं और जनता की खून पसीने की कमाई लूट रहे हैं।